चलिए हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी जो त्रिभुज होता है उसमें कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, और 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं आंतरिक और 3 बाह्य कोण होते हैं। अगर हम इस शीर्ष का नाम रख देते हैं ए, बी और ये सी, तो शीर्ष सी के यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसके लिए कैसे हम लोग मानते हैं भुजाओं को वो समझिएगा। शीर्ष सी के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोल देंगे? स्मॉल सी। शीर्ष बी के सामने की भुजा, शीर्ष बी के सामने की भुजा को हम बोल देंगे स्मॉल बी, और शीर्ष ए के सामने की भुजा को हम बोल देंगे स्मॉल ए। ठीक है। अब इसी पे हमारे पास 3 कंडीशन होती है, और एक कंडीशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कंडीशन आप जानते हो, बाकी और 2 कंडीशन है उसको समझते हैं। यहाँ पर जहां पर ये जो त्रिभुज बना है, यहाँ पर हम कंडीशन में सी को सबसे बड़ी भुजा बोल देते हैं, जहां सी बड़ी भुजा है, स्मॉल सी जो है वो बड़ी भुजा है। सब जो स्मॉल सी है ये बड़ी भुजा है। अगर यहाँ पर स्मॉल सी बड़ी भुजा है, हमारी जो पहली कंडीशन है वहां पर लिखा गया है यदि सी स्क्वायर इज लेस देन, ये जो है लेस देन का चिन्ह है, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से कम है, तब वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से कम है, तब वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम इसे बोल देते हैं सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये भी जो है इसको, ये जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हम देखेंगे सी सबसे बड़ी भुजा है, 7 का स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों का योग देखेंगे तो 7 का स्क्वायर आया कितना? 49, ये 25 प्लस 36, इन दोनों के योग से क्या इसका स्क्वायर छोटा है? अगर ये छोटा है तब ये जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है? ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। यदि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से कम है, तब त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग, इसी को मिटाते हैं और अगली कंडीशन देखते हैं। आइए अगली कंडीशन में आप सब लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसे आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो है एक ए, पी और सी है, इसके सामने की भुजा ये सी हो गई, इसके सामने की भुजा ये स्मॉल बी हो गई, और ए के सामने की भुजा स्मॉल ए हो गई। अब यहाँ पर यदि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का योग अन्य 2 शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर है, यदि ये कंडीशन बन रही है 25 बराबर है 25 के, तब ये क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। तब ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अब अगली कंडीशन को देखते हैं, अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है। अगली कंडीशन कौन सी है? अगली कंडीशन एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। अब यहां पर 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का जो योग होगा वो तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग से छोटा होगा, तब यह अधिक कोण होगा। ठीक है। आइए समझते हैं। अगर ये सबसे बड़ी भुजा को हम बोल देते हैं ये 11 सेंटीमीटर की भुजा है, ये 6 सेंटीमीटर भुजा है,
और ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा बन रही है, सबसे बड़ी भुजा जो बन रही है, इसका योग, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, इसका स्क्वायर और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर करेंगे, दो छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर करेंगे और फिर देखेंगे ये 11 का हो गया 121, 36 और ये 8 का 8 64, टोटल हो गया 100। ये जो है छोटा है, ये 121 बड़ा है किससे? 121 100 से बड़ा है, अतः ये कौन सा त्रिभुज होगा? ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। यदि सबसे बड़ी भुजा सी का स्क्वायर जो है वो छोटा है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से, तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो, तब समकोण त्रिभुज होगा। और तीसरी कंडीशन है, यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, अधिक है, तब कोण ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, हमको लगता है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, पिछली वाली क्लास में किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी कि अधिक कोण त्रिभुज में जो यूलर लाइन बन रही है वो कहाँ जाएगी? तो अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, इसको हम समझते हैं, ये ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम थी ऑर्थो सेंटर की थी कि इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ पर दिखाई देगा? तो बच्चे सबसे पहली चीज तो हम इसी को, ये दिख रहा है, इस भुजा को हम आगे तक बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, और इस भुजा को भी हम आगे तक ऐसे ही बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इस भुजा पर इस शीर्ष से लंब बनाएंगे, इस भुजा पर इस शीर्ष से लंब बनाएंगे और इस लंब को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, ये लंब है इस पे। ठीक उसी प्रकार इस शीर्ष से, शीर्ष सी से हम एक लंब यहाँ इस वाले पे ड्रॉ करेंगे कि ये शीर्ष से ये 90 डिग्री पे एक लंब आ गया, ठीक है, और इसको भी हम अगर आगे तक बढ़ा लेंगे तो ये यहाँ पर आके मिल जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार इस शीर्ष से भी, शीर्ष बी से अब हम इधर सामने वाली भुजा पे तो लंब जरूर खींचेंगे, लेकिन अब इस वाले भुजा को आपको यहाँ से लंब खींचते हुए इस शीर्ष से होते हुए हम यहाँ आएंगे तो ये फिर 90 डिग्री यहाँ तो है ना, और इसको हम यहाँ पीछे की ओर बढ़ा दिए और यहाँ पर मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर होगा, शीर्ष लंब केंद्र यहाँ पर होगा, शीर्ष लंब केंद्र यहाँ पर होगा, इसका शीर्ष लंब केंद्र इसके बाहर होगा। यहाँ पर 90 डिग्री, ये बी की जो प्रॉब्लम थी कि बी से कहाँ पर चलेगा, तो बी से तो यही है, लेकिन इसको हम आगे की दिशा में नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको शीर्ष से पीछे की ओर बढ़ा ले रहे हैं। जैसे इसको हम आगे की दिशा में बढ़ा रहे हैं, इसको भी आगे में ही बढ़ा रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? शीर्ष से पीछे की दिशा में बढ़ा रहे हैं इस शीर्ष लंब को, तो ये शीर्ष लंब यहाँ बाहर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्ष अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे बनेगा। जो अगली प्रॉब्लम है उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, हम यूलर लाइन समझ लेते हैं। यूलर लाइन कहाँ कहाँ बनेगी? जैसे ये अधिक कोण त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग अधिक कोण में ही देख ले रहे हैं, ये ए बी सी है, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं इसका शीर्ष लंब केंद्र, ये शीर्ष लंब केंद्र हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये शीर्ष लंब केंद्र हो गया। अब उसके बाद जब हम इसको देख रहे हैं तो ये क्या बन गया? शीर्ष लंब केंद्र। उसके बाद अगर हम लोग इसी में खींचते हैं परिकेंद्र, तो परिकेंद्र कहाँ जाएगा? तो परिकेंद्र हम लोगों ने देखा था, परिकेंद्र कहाँ बनता है? परिकेंद्र अधिक कोण के सामने एवं अधिक कोण के सामने और त्रिभुज के बाहर बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? परिकेंद्र हो जाएगा। ये क्या हो गया? परिकेंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, ठीक है। और जब इसको हम खींचेंगे यहीं पर माध्य केंद्र बन जाएगा। जब हम इसका माध्य केंद्र खींचेंगे तो माध्य केंद्र कहाँ बनेगा? शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगे, यहाँ बनेगी। और ये जो रेखा आएगी ये क्या होगी? ये यूलर लाइन होगी। जरूरी नहीं है यूलर लाइन जो हो वो त्रिभुज के अंदर हो, ये यूलर लाइन होगी। और यहाँ से ये जो यूलर लाइन होगी, केंद्रक से इसकी इधर की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, तो इधर 2 होगी, मतलब यहाँ पर अनुपात कितना होगा? 1:2 का अनुपात होगा, ठीक है। इसको अगर आपको समझना है तो आप समकोण त्रिभुज में भी समझ सकते हो। ये हो गया समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज में भी समझ लीजिए बच्चे, समकोण त्रिभुज में जो होगा यूलर लाइन कहाँ बनेगी। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो आप जानते हो परिकेंद्र यही होता है, कर्ण का आधा ही होता है परिकेंद्र। जो माध्य केंद्र बनेगा वो माध्य केंद्र कहाँ बनेगा, माध्य केंद्र बन जाएगा। थोड़ा सा कोई इसमें बच्चे हम लोग कुछ माप के तो बना नहीं रहे हैं, आपको भी माप के नहीं बनाना है, ठीक है। ये माध्य केंद्र हो जाएगा, ठीक है, और ये माध्य केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और उसके बाद जो हमारा इसमें ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर। इसका मतलब ये जो होगा ये होगा यूलर लाइन, ये क्या हो जाएगा इसमें, यूलर लाइन। इसको हम लोगों ने न्यून कोण त्रिभुज में समझ लिया था। तो यहाँ पर यूलर लाइन क्या हो गया, ये माध्य केंद्र हो गया, ये माध्य केंद्र हो गया, ये परिकेंद्र हो गया, और ये लंब केंद्र हो गया, ये लंब केंद्र हो गया, ठीक है। तो हमने ये डाउट आपका सॉल्व कर दिया है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।